जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब साइंस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर आप बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर आपका अब एग्जाम 2025 में, ठीक ना भैया। देखिए, ये मेरा इंग्लिश चालीसा का है, जिसमें कंप्लीट आपको ट्रिकली ग्रामर का बताया गया है, पूरा का पूरा रूल। आप इतना पढ़ लीजिए आराम से, ग्रामर में आपका प्रॉब्लम कहीं नहीं होगा। इसी प्रकार मेरा हिंदी चालीसा का भी है। PDF आपको अब तक नहीं मिला है भैया, तो नंबर दे रहा है 620135 9657। 620135 9657 पे व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिएगा और आपको ये PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, अब मिल जाएगा बिल्कुल, ठीक ना। तो ये हिंदी का इंग्लिश का मेरा इंग्लिश चालीसा है। इसी प्रकार के पूरा आप पढ़ लीजिएगा तो हिंदी ग्रामर और हिंदी व्याकरण और इंग्लिश का पूरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा। इसका मैंने पूरा का पूरा समझा भी दिया है वीडियो के माध्यम से। आज मुझे इसमें छठा टॉपिक समझाना है। पाँच टॉपिक तक मैंने समझा दिया गया पूरे ट्रिकली, और मैं छठा टॉपिक है और छठा टॉपिक आज हम आपको समझा रहे हैं, ठीक ना। बिल्कुल समझा देते हैं इसी प्रकार में। और हिंदी चालीसा का वन शॉट करा दूंगा, मेरा जो शॉर्ट नोट से सारा का सारा चीज़ का वन शॉट करा दूंगा। आप लोग देख लीजिएगा, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले छठा टॉपिक का नाम है टाइम एंड टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लीजिए कि आपका टाइम और टेंस और सिंटेक्स ये मिलाकर 8 से 10 नंबर आज के टॉपिक में क्लियर कर लीजिएगा। 10 नंबर आपका बिल्कुल 8 से 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको ये तो ठीक है, लेकिन इसके बाद हम इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलाएंगे। और पूछे आपको बता दें कि 4 गो जो टॉपिक इस पर इंग्लिश चालीसा का, ये मेरा जो चैनल है A to Z साइंस सेंटर, उस पर बनाए उस पे बना हुआ है। और ये मेरा जो बिहार बोर्ड गैलेक्सी चैनल है, इस पर पाँचवा टॉपिक और छठा टॉपिक इस पे बन रहा है, ठीक ना। तो आपको हम पूरा वीडियो प्रोवाइड करा देंगे ग्रुप में, आप देख सकते हो वहाँ से। तो चलिए, और कुछ इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन लाकर हम प्रैक्टिस कराएंगे। आइए पढ़ते हैं। छठा टॉपिक टाइम एंड टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले याद रखिएगा कि डू डज डीड टू बट, डू डज डीड टू बट कहीं भी लगा रहे, इसके बाद वर्ब वन लगाना है। कैसे, तो भैया देख लीजिए। सीता डज नॉट डॉट 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 डॉट। ऑप्शन दे देगा, कहेगा इट लगेगा कि इट्स लगेगा कि ईटिंग लगेगा कि ईटन लगेगा, क्या लगेगा। तो भैया सीता के बाद यहाँ पर डज लगा हुआ है, तो डज के बाद यहाँ भर के पहला चाहिए, और ईट के भर के पहला ईटे होता है, तो यहाँ पर ईट लग जाएगा। सीता डज नॉट ईट, सीता नहीं खाती है। समझ गए ना। तो इस प्रकार के जब भी आपको डू डज डीड बट ये सब लगाना है ना, तो उसके बाद क्या लगाना है, भर के पहला रूप लगाना है। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। आई डिड नॉट डॉट 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 डॉट। उसके बाद ऑप्शन देते हैं ए में गो, ऑप्शन बी में देते हैं गोज, ऑप्शन बी में दे देंगे सी में गोइंग, कुछ कुछ दे देंगे इस प्रकार। लेकिन आप देखिए, डिड के बाद भर के तो पहले रूप लगाना है ना, डिड के बाद भर के पहले लगाना है, तो गो लगाना है। एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे भैया, मेरे बारे में एक भाई मुझे कॉल किए थे कि मेरा जो भी गेस्ट पेपर दिया गया है फिजिक्स केमिस्ट्री का, आप लोग को यानी कि 25 लॉन्ग और 75 वो, कोई टीचर है यूट्यूब का, अब हमको नहीं हमको बताया है चैनल का नाम, तो वो कॉपी कर लिया भैया, वो कॉपी कर लिया, ठीक ना। और बिल्कुल आपको वो यानी कि बता रहा है वो कॉपी कर लिया भैया। देखिए, मेरा गेस्ट पेपर और वो कह रहा था कि भैया हमारा शायद यूट्यूब पे विजिट किए होंगे भैया, मेरा पूरा का पूरा गेस्ट पेपर कॉपी कर लिया है। और मुझे वो कॉल कर रहा था कि भैया मुझसे वो मांगा है और मुझको कह रहा है कि आंसर आपको लीक कर दे रहे हैं, और वो अब मेरा कॉल ब्लॉक कर दिया, मेरा नंबर है ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। हमको बोल रहा था वो एक स्टूडेंट हमारा कॉल किया था भैया। तो हम कहे कोई बात नहीं भैया, चलिए। देखिए एक बात भैया, मैंने मेहनत किया उसके लिए, बहुत अच्छे जगह से मैंने क्वेश्चन कहाँ से कैसे फाइंड आउट मैं ही जानता हूँ। और आप लोग को पता है कि भैया मैं 1-2 बजे रात तक हम केवल इस काम में लगे रहते हैं और आप लोग के लिए कर रहे थे भैया। जब मेहनत हम कर रहे थे, क्रेडिट भी मिलना चाहिए मुझे भी। तो कोई कहेगा कि भैया मैं गेस्ट ऐसा कर लूँ, तो ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा भैया, इसका मैं पूर्ण विरोध करूंगा, ठीक ना। फिर भी चलिए, वो बात हम अब यही नहीं करते, यहाँ हम आपको बता रहे हैं और कैसे क्या पूरा समझा रहे हैं। तो भैया इसके बाद हम प्रैक्टिस लेके आएंगे। हाँ, और ये बात वो बोल रहे थे कि भैया ये देहाती भाषा में कभी कभी बोलने लगते हैं कि बोलने नहीं आता है। भैया देखिए, हम आज नहीं बल्कि जीवन में लाइफ में पूरा अभी तो जब मान लीजिए थोड़ा बचपन से लेकर 55 तक हम कभी भी बोलेंगे तो इसी लैंग्वेज में बोलेंगे, बिहारी लैंग्वेज में बोलेंगे। हम पढ़ाते भी अपना ऑफलाइन में ना, तो हिंदी कभी नहीं बोल कर पढ़ाते हैं। हिंदी न बोलने के कारण कुछ स्टूडेंट हम तो नहीं पढ़ता भैया, कोई बात नहीं भैया, आप जा सकते हैं। हम हिंदी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे तो अभी आप ही लोग को पढ़ाने के लिए कभी हम हिंदी बोलने लगते हैं, नहीं तो हिंदी नहीं, हम देहाती लैंग्वेज। सब भैया समझ में आपको आया कि ना, समझ में आलो कि ना, हम ये भाषा बोलते हैं। लेकिन फिर भी चलिए, क्या बात है, आप लोग को पढ़ाना है तो थोड़ा समझा देते हैं, चलिए। लेकिन हम कभी बात करेंगे हम देहाती भाषा में प्रयोग करते हैं। उसके बाद बाकी आपका प्रॉब्लम है, आप जा सकते हैं। चलिए, डू डज डिड टू वर्ड के बाद एक वर्ड लगाना है पहला, याद रखिएगा। उसके बाद अगला देखिए, ईज एम आर वाज वेयर शैल बी विल बी हैज बीन हैव बीन के बाद भर के रूप लगेगा मेरे भाई, भर के चौथा रूप लगाना है। समझ गए ना। अब भर के चौथा रूप कहेंगे भैया, भर के चौथा रूप के ना पहचानेंगे। तो देखिए, जो ING वाला होता है ना मेरे भाई, भर के चौथा होता है। पहले समझिए, भर के 5 गो फॉर्म होता है। समझाते थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल एकदम होगा। भर के पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, चौथा रूप और भर के 5वां रूप। समझ गए ना। देखिए, एक बात हमारा तरफ से थोड़ा वो ट्रिक समझ लीजिए, कैसे क्या समझिएगा।
अगर जिसमें आईएनजी लगा रहेगा, आईएनजी लगा रहेगा भर के पचमा, सॉरी भर के चौथा, जिसके अंत में जिसमें एसीएस लगा रहेगा भर के पचमा। और और जो मीनिंग हम लोग जानते हैं, जैसे बताइए खाना का मीनिंग हम लोग क्या जानते हैं, ईट। खेलना का मीनिंग हम लोग क्या जानते हैं, प्ले। तो जो मीनिंग हम लोग जानते हैं वास्तव में वो होगा भर के पहला। अधिकतर में ईडी लगा रहेगा, अधिकतर में ईडी या कुछ अलग 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 लग कर अलग अलग लगे ना, तो वो रहता है भर के दूसरा का या तीसरा का। अधिकतर में ईडी लगा रहता है, समझ गए ना। तो देखिए आईएनजी वाला भर के चौथा, एसीएस वाला भर के पचमा, और जो मीनिंग हम लोग को पता रहता है, जानते रहते वो भर के पहला। ईडी वाला अधिकतर रहता है, वो रहता है भर के दूसरा का या तीसरा का। तो चलिए हम क्या मुद्दा था मेरा मेरा इस पर सवाल भी एक आया था अभी, इज एम आर वाज बेयर सेल बी बिल बी, सेल बी बिल बी। देख लीजिए सेल बिल केवल नहीं है, सेल बी है, बिल बी है, हजबिन है। ओकरा बाद भर के चौथा आईएनजी वाला लगाना है। कैसे, आई देखिए, जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, आई यहाँ पर लिख रहा है, सॉरी देखिए यहाँ पर आई एम डॉट 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 ए मैंगो, मैं एक आम खा रहा हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं यम ए एन जी ओ मैंगो। यहाँ पर जगह नहीं देखिए, तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, एम है, तो बाद भर के चौथा, और ईट का भर के चौथा क्या होता है, ईटिंग होता है, तो आई एम ईटिंग है मैंगो, समझ गए ना। तो भर के चौथा, चलिए इसी प्रकार याद रखिए किसके किसके बाद भर के चौथा रूप लगता है। हम क्वेश्चन लेके आएंगे तुरंत बाद। स्टॉप, एंजॉय, माइंड, ऑन, ऑफ, फॉर। ये ऑन ऑफ फॉर कहने का अर्थ है कि केवल टू और बट, ये दो गो और एगो मीनिंग और है एक्सेप्ट। ये तीन गो ऐसा प्रीपोजिशन है ना जिसके बाद भर के पहला रूप लगता है, लेकिन बाकी जो भी प्रीपोजिशन आता है उसके बाद भर के चौथा रूप लगाना पड़ता है। लेकिन टू का एक अपवाद भी है, तो अभी उस टॉपिक में बात नहीं कर रहा, हम बता रहे हैं आपको कि टू बट एक्सेप्ट के बाद भर के पहला लगाते हैं। लेकिन बाकी कोई भी प्रीपोजिशन ऑन, ऑफ, फॉर, अबाउट, कोई भी आ जाए, जैसे कि इसके बाद भर के क्या रूप लगाना है, चौथा रूप लगता है। या एगो कुछ और मीनिंग हम दे भी दिए हैं कि स्टॉप, एंजॉय, यहाँ पर लिखिए स्टॉप, एंजॉय, माइंड। एक वर्ड और लिखिए यहाँ पर एवॉइड। देख लीजिए ट्रेन में जब सफ़र कीजिएगा ना तो लिखा रहता है एवॉइड, AVOID, एवॉइड। स्मोक ना लिखा रहेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा स्मोकिंग, यानी कि धूम्रपान से बचिए। तो स्मोकिंग लिखा रहता है भर के चौथा, समझ जाइएगा। अच्छा भैया पढ़ाए हैं कि एवॉइड के बाद भर के कमर पर लगाए चौथा रूप, वही लगा रहता है, ठीक ना। अच्छा वुड लाइक वर्ड हो गया, ये सब जितने वर्ड है ना इसके बाद भर के चौथा। तो टोटल मिलाकर इतने जितने मेरे भाई है ना, जितना देखे यहाँ पर जितना वर्ड लिखा है उस सब के बाद भर के चौथा रूप लगाना। बाकी कौन कौन शब्द है आपको याद रखना है, एग्जाम्पल से जितना समझ में आएगा एग्जाम्पल हम लेकर आने वाले बहुत जल्द, ठीक है ना। चलिए अब आगे बात करें इस पर। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर तो हो गया इसका क्लियर है। अब आगे आइए, चलिए देखिए अब आइए, एक मिनट आगे, यहाँ देखिए आइए। किसी भी वाक्य में शुरू में केवल दो ही चीज़ लगाना है, वरना तो लगता है तीन चीज़, लेकिन दो ही चीज़ लगाइए। एक अगर शुरू स्थान खाली रहे उसके बाद डीजे मार वाज बेर लगाना रहे, सॉरी शुरू स्थान खाली रहे उसमें अगर भर्व लगाना रहे, ऑप्शन में 4 गो भर्व रहे, तो समझिए यहाँ पर तीन चीज आएगा, या तो भर्व 4 आएगा, या तो 2 + भर्व 1 आएगा, या केवल भर्व 1 आएगा। तो आप कैसे समझेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, ये केवल बोर्ड एग्जाम के व्यू से बनाएगा मेरे भाई, इसका बात भी है। बोर्ड आपके कॉम्पिटेटिव लेवल में ये रूल के स्पेशली ये रूल काम नहीं करेगा, ठीक ना। हम आपको बोर्ड में जितना काम हो जाए केवल हम मेरा मकसद ये रहता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर जो डैश स्थान है ना, अगर डैश शुरू का स्थान खाली रहे उसके बाद अगर ईजे मार आपको नजर आता है ना, तो समझिएगा वहाँ पर मार के आइएगा भर 4 या 2 + भर 1 दोनों में से कोई लगा दीजिएगा। अगर शुरू का स्थान खाली इसके बगल में ईजे मार वाज बेर ना रहे ना, तो तब समझिएगा कि वहाँ पर भर 1 लगेगा। कैसे भी है एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल दे रहे हैं डैश इज एन आर्ट। देखिए शुरू का स्थान खाली है, इसके बगल में ईजे मार भी लगा रहे, तो शुरू का स्थान खाली रहे और उसके बगल में ईजे मार वाज बेर लगा रहे, तो यहाँ पर भर 4 या 2 + भर 1 दोनों में से जे मन जे लगा दीजिए। तो राइटिंग भी चलेगा, टू राइट भी चलेगा। हिंदी क्या होगा भैया, तो टू राइट इज एन आर्ट या राइटिंग इज एन आर्ट कहने करते लिखना एक कला है। सही समझ में आ गया। अच्छा अगर इंपरेटिव में केवल भर 1 लगता है, ध्यान रखिए। अभी इंपरेटिव छोड़िए, आपको नहीं समझ में आएगा इंपरेटिव क्या है। एक बात याद रखिए, शुरू का स्थान खाली है, इसके बगल में जे मार वाज बेर है ना है तो केवल भर 1। अगर शुरू स्थान खाली रहे बगल में इजे मार वाज बेर रहे तो भर के चौथा या 2 + भर 1 में से जे मन जे लगा दीजिए। लेकिन शुरू का स्थान खाली रहे बगल में जे मार वाज बेर न रहे तो केवल भर 1 लगाना है। तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा गो आउट करने का बाहर जाओ। ये इंपरेटिव का वाक्य है, ठीक है ना। इस केस में समझ में आ गया होगा। बाकी हम एग्जाम्पल भी लाएंगे, बाकी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। अगर शुरू का स्थान खाली हो और उसके बाद इजे मार वाज बेर हो तो भर 4 या 2 + भर 1 लगाए। यदि इजे मार वाज बेर ना हो तो केवल भर 1 लगाए। समझ गए ना, ऊपर दोनों जो एग्जाम्पल दिए बिल्कुल समझ में आ गया मेरे भाई। चलिए अगला, है जब हेड के बाद भर के तीसरा का रूप लगाए। है जब हेड के बाद भर के तीसरा का, और गारंटी कहते हैं जो भैया हमको कहते हैं कि भैया इसको पढ़ाने नहीं आता, बोलने का तरीका नहीं, भैया आप कभी कंटेंट में लड़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा,
है जब का भर के का मतलब लगाना है तीसरा। तो तीसरा देखिए, तो आप तीसरा खोजना है, तब यह ईट भर के का मतलब होता है ईटन होता है ना। तो यहाँ पर है का भर के का मतलब लगा दीजिए, ईटन लगा दीजिए। तो कोई भी रहे है जब हट में से कुछ हो रहा है तो भर के का मतलब लगाना है तीसरा। लेकिन हम ज़्यादा कंट्रोवर्सी करना नहीं चाहता रहते। मेरा मकसद है कि आप देखिए अभी लास्ट समय है, क्या किसी को बोला जाए, आप आराम से अभी आपका पढ़ने का समय है, इसलिए ज़्यादा नहीं कुछ बोलना चाह रहे थे, ठीक ना। तो फिर भी लेकिन कुछ अब ज़्यादा उतना देखिए, हम एक चीज़ मानते हैं, मैं भैया सबसे पहले तो मैं भगत सिंह को बहुत बड़ा, भगत सिंह को मानने वाले हैं, ऐसा बात है, गांधी जी को मानते हैं हम। जितना शांत है भैया, जितना शांति है, मेरा मकसद सबसे पहले यही रहता है कि शांत बना रहे। लेकिन जब शांत में कोई अशांति फैलाने का काम करता है तो फिर हम उसको ऐसा शांत करने का प्रयास करते हैं कि उसके जीवन में कभी शांति ना आए, ठीक ना। मेरा ये मकसद रहता है। हाँ, तो इस बात को हम ज़्यादा बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए हम सबसे पहले अपना से कभी गलती नहीं करते, अपना से किसी को हम कुछ करने का प्रयास नहीं करते। लेकिन जब कोई बहुत अति कर देता है तो भैया उस केस में हम भगत सिंह के मानने वाले भैया। चलिए देखिए, तो है जब हेड का भर कमर पर लगाना है, तीसरा लगाना है। तो है जब यहाँ पर हेड का भर कमर पर लगा दीजिए तीसरा। तो ईट का भर का हो गया ईटेन। अब देखिए अगला देखिए, मॉडल वर्ब कथी कथी है, कैन, कुड, शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, आउट, यूज टू, आउट टू, नीड, देयर के बाद भर कमर पर लगाना है पहला, क्या ये मॉडल वर्ब है। तो अब तक आपके पास मेरे भाई क्या क्या आ गया जिसके बाद वर्ब वन लगाना है। तो भैया पिछाड़ी जो पढ़ाए हैं, पिछाड़ी कथी कथी पढ़ाए हैं, तो पिछाड़ी हम पढ़ाए हैं, देखिए ना, डू डज डीड, टू बट एक्सेप्ट। इसके अलावा इस पेज में भैया पढ़ाए हैं, इस पेज में पढ़ाए हैं कि कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, वुड, टू, ई सब के बाद भर के कमरे पर लगाना है पहला, समझ गए ना। तो इतना चीज़ इसके बाद भर के पहला यूज करना है, जैसे आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। और एक चीज़ और यहाँ याद रखिए, मात्र दो ऐसा मॉडल वर्ब जो टू लेकर आता है, जैसे आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। तो हम ये टॉपिक हम कभी आगे आपको बताएंगे, लेकिन अभी इसको हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको याद रखिएगा मात्र दो ऐसा मॉडल वर्ब जो टू लेता है, एगो यूज टू, एगो आउट टू। दो ऐसा मात्र मॉडल वर्ब है 13 गो में से, ऊपर जो 13 गो लिखा गया है इसमें से मेरे भाई एक यूज टू और एक आउट टू, दो ऐसा मॉडल वर्ब है जो टू लेता है। तो कभी भी एग्जाम में आई यहाँ पर डॉट टू प्ले क्रिकेट अगर लिख दिया जाए ना, इसके बाद आपको ऐसे में से ऑप्शन दे दिया जाए, समझ जाइएगा, या तो यूज्डे आएगा या तो आउटे आएगा, तो आउट टू आएगा या तो यूज्डे टू आएगा, ठीक ना। तो समझ जाइएगा, लेकिन ज़्यादातर आपको एग्जाम में यूज टू वाला ऑप्शन मिलेगा। चलिए ठीक ना, यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे भाई। अब अगला देखते हैं। आइए, कोई भी पॉजेसिव केस रहे, हर, हीज, हर, माई, ये सब रहे ना मेरे भाई, तो इसके बाद भर के चौथा रूप लगाना है। तो पहले आप समझ गए ना भैया कि भर के चौथा रूप कहाँ लगाना है, एक बार बोल देंगे वन शॉट में, डू, डज, डीड, टू, बट, एक्सेप्ट, और शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, टू, डेयर के बाद भर के पहला, और इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी, उसके बाद जो शैल बी, विल बी हो गया, उसके बाद हैज बीन, हैव बीन, सीन्स फॉर वाला वाक्य में भर के चौथा। या आप कोई भी पॉजिटिव केस रहे, हीज, हर, इसे भर के चौथा। कैसे कोई कहेगा कि उसका गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, तो हीज सिंग ना, हीज सिंगिंग इज वेरी नाइस, उसका गाना बहुत अच्छा है, कहने करती है। अच्छा, कहेगा कि उसका नाच अच्छा नहीं है, हर डांस उसकी नाच अच्छा नहीं है, कहने करता हर डांस ना, हर डांसिंग इज नॉट गुड। तो इस केस में हीज, हर, ये सब आएगा ना, माई, तो कहेगा मेरा वहाँ जाना अच्छा नहीं है, तो माई गो देयर ना, माई गोइंग देयर इज नॉट गुड, समझ गए ना। तो ये सब याद रखिएगा कि माई, यहाँ पर हीज, हर, ये सब आवे, तो इसके बाद भर के चौथा रूप लगता है पॉजिटिव के साथ। मैंने जो टेस्ट लिया भैया उसमें पूछा भी है, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, इसके लिए सॉरी मेरे ब्रदर, लेकिन एक बार समझिएगा, बड़ा कंफर्टेबल होगा। चलिए अगला, नो के बाद हाउ टू लगाइएगा, लर्न के बाद हाउ टू लगाइएगा। कभी कभी टॉट के बाद भी हाउ टू लग जाता है, टीच के दूसरा का रूप होता है टॉट, ठीक ना। तो टॉट के बाद भी हाउ टू लग जाता है, लेकिन छोड़िए रेयर केस में। लेकिन आप ये याद रखिए, ज़्यादातर नो के बाद टू नहीं बल्कि हाउ टू का प्रयोग करें, और लर्न के बाद टू नहीं बल्कि हाउ टू का प्रयोग करें। कैसे, तो मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ, तो आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश कहकर उसके तरीका को जानता हूँ। जैसे कि मैं चाय बनाना जानता हूँ, तो आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी, उसके तरीका को जानता हूँ कि भैया चाय किना बनाया जाता है। सबसे पहले चाय पत्ती रखा जाता है, उसके बाद पानी, ये थोड़ी ना कि पहले पहले चाय पत्ती, हम ही उल्टा बोल दिए, पहले पानी रखा जाता है, उसके बाद चाय पत्ती रखा जाता है। ये थोड़ी ना कि सबसे पहले हो दूध उजिला, ओकरा बाद में चीनी रख दा, ओकरा बाद पानी रख दा, ओकरा बाद ऊपर से चाय पत्ती रखा। ऐसा थोड़ी ना होता है, एक स्टेप होता है मेरे भाई। अच्छा, कोई कहेगा मैं खाना बनाना जानता हूँ, तो सही बात है, आई नो हाउ टू कुक फूड, कि भैया खाना बनावे के तरीका को जानता है, कि स्टेप बाय स्टेप बनावे के। ये ना कि कढ़ाई चढ़ा दिले, कढ़ाई में तेल रख दिले है, और वो कहते स्टॉप गैस को जलाए ही नहीं है। तो भैया खाना बनावे का तरीका होता है कि भाई गैस जलाइए, कढ़ाई रखिए, उसके बाद जो भी बनाने का तरीका होता है वो कीजिए। तो स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करता था। यहाँ पर नो के बाद यानी कि हाउ टू लगाया जाता है, हाउ टू का कैसे बनाया जाता है उसको जानता हूँ। तब मैं सॉरी भैया,
मैं तैरने के तरीका को मैं तैरना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्विम, समझ गए ना। तो हाउ टू, नो के बाद हाउ टू और लर्न के बाद हाउ टू लगाइएगा। जैसे कि मैं साइकिल चलाना सीखता हूँ, आई नो, या मैं अंग्रेजी बोलना सीखता हूँ, आई नो, सॉरी, मैं अंग्रेजी बोलना सीखता हूँ, आई लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर लर्न के बाद हाउ टू, नो के बाद हाउ टू लगाइएगा। अगला देखिए, चलिए अगला अगला देखिए मेरे भाई, अगर किसी वाक्य में, आज ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अगर किसी वाक्य में लास्ट एगो स्टडी प्रीवियस, बहुत और मीनिंग है लेकिन हम आपको काम के विषय लिखे, लास्ट एगो प्रीवियस या कोई भी बीता हुआ साल, जैसे अभी 2024 चली छो, लेकिन जैसे 2024 साल तो बीतिए वाला है, 2024 अब बाय बाय होए वाला है, टाटा होए वाला है, तो एक तो छोड़ा, यानी कि 2025 करने करते कोई भी बीता हुआ साल, 2020, 2022, 2010, 2002, 1947, कोई भी बीता हुआ साल आ जाए, तो लास्ट एगो स्टडी प्रीवियस इस कोई बीता हुआ साल आवे ना, तो समझ जाइएगा कि ये सब में कोई शब्द लिखा हो तो उसमें वर्ब टू लगेगा। हालांकि ये सब सिंपल पास्ट में अभी है, तो ये सब जब आतो ना तो समझिए इमें वर्ब के दूसरा का रूप लगावे के, ठीक ना। तो देखो यहाँ पर दिले छी आई डॉट टू पटना लास्ट वीक में एगो वर्ड डालो कि लास्ट डालो तो भरे के लगावे के, दूसरा लगावे के, तो आई वेंट लगावे के, आई वेंट टू पटना लास्ट वीक में पिछले सप्ताह पटना गया, मैं पिछले सप्ताह पटना गया, हो गया ना। अगला देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, ही बहुत इंपॉर्टेंट रूल है मेरे भाई, ही डॉट ताजमहल स्टडे बढ़ा गया, तो स्टडे बढ़ाया तो भर के दूसरा का लगाना है, भर के दूसरा का लगाना है, तो विजिट भर के पहला, विजिट भर के पचमा, विजिटिंग भर के चौथा, तो विजिटेड ना होगा, विजिटेड भर के दूसरा का, ही विजिटेड द ताजमहल स्टडे, यानी कि वह कल ताजमहल, यानी कि वह कल ताजमहल देखा। तो बस यानी कि आपको याद रखना पड़ेगा मेरे भाई कि लास्ट एगो स्टडी प्रीवियस या कोई बीता हुआ साल रहे तो भर के दूसरा का लगाना है, ठीक ना। कंप्लीट पूरा हम बताए हैं, पूरा बता रहे हैं आप जिस प्रकार देख लीजिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आप देख जाइएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। अगर किसी वाक्य में टुमारो नेक्स्ट वर्ड लगा रहा है तो इसमें तीन चीज लग सकता है, एक तो शैल बी प्लस वर्ब वन देखिएगा ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में शैल बी प्लस वर्ब वन नजर ना आए तो भर के पहला पांचवा ऑप्शन खोजिएगा, अगर यह भी नजर ना आए तो इजेबार प्लस वर्ब फोर खोजिएगा। कहेंगे भैया ये भी नजर ना आए ना, एन हो ही नहीं सकता है होता है ना, तो याद रखिएगा। तो तो अगर किसी वाक्य में टुमारो और नेक्स्ट वर्ड लगा रहा है, टुमारो मीन्स आने वाला कर मेरे भाई, और नेक्स्ट मीन्स भी अगला होता है, तो ये सब लगा रहा है तो इसमें शैल बी प्लस वर्ब वन लगाइएगा, तो शैल बी प्लस वर्ब वन लगाइएगा, तो आई देखिए यहाँ पर देखिए एक वर्ड लगा आई डॉट होम और नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पर एक वर्ड आएगा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आ गया तो कहने करते यहाँ पर सेल्बी प्लस वर्ब वन पहले खोजते हैं। देखिए गोज तो पहले कोई हर एक हाल में सेल्बी तो लागले नहीं, में तो सेल्बी लागले नहीं थे, एगो ई होती या तो ई होता ही। अच्छा एक बात हमको बताइएगा कि क्या हम इस प्रकार से पढ़ाते तो मेरा पढ़ाई आपको स्टाइल थोड़ा सा स्टाइल नहीं कहिए, इसको स्टाइल नहीं कर सकते, कहने करते आपको यानी कि आपके आनंददायक है या आपके लिए कंफर्टेबल लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, आप भी रिव्यू दीजिएगा, प्लीज़ बताइएगा हमको जरूर कमेंट में एक बार आप लोग, तो ठीक ना। तो देखिए भैया, तो हमको चाहिए क्या, सेल बिल प्लस वर्ब वन चाहिए, तो ई ऑप्शन तो ई तक कहियो न होता है, कहला कि सेल बिल कैन कुड मे माइट के बाद भर के पहला ना होबी, लेकिन ये ऑप्शन में तो चौथा दे लेती तो होबे नहीं करती, कटिए गेली तो आंसर ये ना बचली हो। तो आई सेल गो होम नेक्स्ट मंथ, अगले सप्ताह में घर, सॉरी अगले मंथ, अगले महीना मैं घर जाऊँगा, समझ गए ना। और अगला चलते हैं, अगला देखते हैं, तो वह बात आपको समझा दिया। अगर ऑप्शन में ही ना रहता मेरे भाई, अगर ऑप्शन में इस सेल गो ना रहता ना, तब खोजते भर के पहला या पचमा, तब आई केस में आई को जो यहाँ पर गो लगाना पड़ता। मान लेते ऑप्शन में गो भी नहीं ना रहता ना, तब एम प्लस गोइंग लगाना पड़ता, आई एम गोइंग होम, समझ गए ना। लेकिन ऑप्शन में पहले सेल बिल प्लस वर्ब वन खोजिएगा, तब न मिले तब भर के पहला पचमा, और तब न मिले तब जाके आप इजे मार प्लस वर्ब फोर खोजिए। चलिए भैया अगला सवाल देखते हैं, अगला जी देखिए, ये शब्द नज़र आए तो फलनामा चाहिए, और अगर फलनामा नज़र आए तो चिलनामा आंसर खोजिए, कौन ची देखिए। अगर ऑलवेज, टुडे, टू नाइट, डेली, एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी मंथ, और मीनिंग सब है, ऑन संडेज, वंस ए वीक, वंस ए डे, ट्वाइस ए डे, ये सब शब्द नज़र आए ना तो समझिएगा इस सिंपल प्रेजेंट, क्या सिंपल प्रेजेंट भर के पहला पचमा लगाना है। कैसे यानी कि आपको एग्जाम्पल हम देंगे। नाउ देखिए, अगर नाउ डेज, दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, ये सब वर्ड आए ना तो समझिएगा इनमें इजे हमारा प्लस भर के चौथा रूप लगेगा, समझ गए ना। अच्छा अगर येट, जस्ट नाउ, अगर ये सब शब्द नजर आए ना तो समझिएगा इसमें है जो प्लस भर के तीसरा का रूप लगाना है, समझ गए ना। अगर देखिए किसी वाक्य में सिंस फॉर फ्रॉम नजर आए ना, समझिएगा भर के चौथा रूप लगाना है, लेकिन फ्रॉम आएगा ना तो उसका आंसर फ्यूचर में होगा, कहे कर सेल बिल प्लस है प्लस बीर प्लस भर के चौथा होगा। अभी कहा भैया कि थोड़ा तो अभी फास्ट चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है, हल्का हल्का समझ में नहीं आ रहा भैया, इसका समझ में जो भाई पढ़े होंगे उसको पता होगा, लेकिन नहीं जो समझ में आ रहा है भैया, आप याद कीजिए कौन चीज़ में कौन चीज़ लगता है। हम अभी एक क्वेश्चन लेकर आएंगे तब आपको ज़रा समझ में आएगा।
यहाँ तक, ठीक ना। आप देखिए कि कोई सेंटेंस कोई किसी में स्टडी एगो लास्ट बीता हुआ साल लगा रहेगा ना, तो भर के दूसरा का रूप लगाना है, अगर लगा रहेगा तब। अगर बाई का हिंदी किसी सेंटेंस में बाई लगा है, उसका हिंदी तक आ रहा है ना, तो उसमें सेल बिल है प्लस भर के तीसरा का रूप लगेगा। ये तो याद ही करना पड़ेगा आपको। अगर किसी सेंटेंस में अति टुमारो और नेक्स्ट वर्ड लगा रहेगा ना, तो उसमें सेल बिल प्लस वर्ब वन लगाना है। और देखिए एक चीज़ और यहाँ समझिए, लिख दिए हुए हैं बिफोर के पहले हमेशा हेड प्लस भर के तीसरा, हमेशा नहीं बल्कि और केस आ सकता है, लेकिन आपके एग्जाम में यही पूछता है। बिफोर के पहले हेड प्लस भर के तीसरा का लगा रहता है, और बिफोर के बाद भर के दूसरा का लगेगा। लेकिन आफ्टर जो होता है ना, आफ्टर देखिए बिफोर की हिंदी होता है के पहले, आफ्टर की हिंदी होता है के बाद। तो आफ्टर बिफोर के पहले हेड प्लस भर के तीसरा का, बिफोर के बाद भर के दूसरा का, लेकिन आफ्टर के पहले भर के दूसरा का, आफ्टर के बाद हेड प्लस भर के तीसरा का लगाना रहता है। समझ गए ना। अच्छा बिल्कुल, एग्जाम्पल दे दे चलिए आइए एग्जाम्पल देते हैं। आई हैड सॉरी यहाँ पर फेमस से एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर केम लिखते थे। देख लीजिए यहाँ पर एक वर्ड बिफोर लिखा है, तो बिफोर के पहले हम यहाँ पर हेड प्लस डाइड लिखा है कि ना। अब बिफोर के बाद वाला एने वाला पार्ट ये है ना, है केम वाला, तो केम लिखे कि ना। तो बिफोर के पहले हेड प्लस भर के तीसर का, अब बिफोर के बाद भर के दूसर का। रोगी के और अति डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, ये वाला बात सब है, ठीक ना। तो इस बात को याद रखिएगा, बिफोर के पहले हेड प्लस भर के तीसर का, बिफोर के बाद भर के दूसर का। चलिए अगला, आई बी शब्द के बाद हमेशा वियर हेड प्लस भर के ही लगाए। आपके एग्जाम के लिए एग्जाम के व्यू से लिखे, बोलना एक बात है, लेकिन आपके एग्जाम के व्यू से यही काम है। आई 20 के बाद आपका एग्जाम में आपको अगर देखिएगा 3 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, तो खोजिएगा वियर कहाँ लगा, हेड कहाँ लगा, भर टू कहाँ लगा। लेकिन आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा कि अगर कहेगा कि पास काश में, देखिए पहले आई 20 का हिंदी होता है काश में एक राजा होता, तो अपने बारे में चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर वियर लगेगा। कहेंगे काश मेरे पास एक आईफोन होता, तो काश मेरे पास एक आईफोन होता, तो भैया अपना पास के बारे में चर्चा कि मेरे पास ही फलनामा चीज होता, तो वही में हेड प्रयोग करेंगे। और जहाँ पर भर्व लगा रहता है, मान लीजिए कहीं पर पार्टी फंक्शन होता रहता है, कोई दोस्त यार का मान लीजिए कभी आपको बर्थडे का कोई पार्टी दिया और छूट जाता है, तो मिस करते सोचते रहते अफसोस करते काश मैं वहाँ गया होता, है ना, बोलते हैं कि ना। तो वहाँ पर गया यानी कि जाना भर्व रहे तो भर के दूसरा का लगाइए। तो अब अपना बारे में चर्चा करें तो वाज वेयर लगाइए, सॉरी वेयर वाज बोले केवल वेयर लगेगा, वेयर लगाइए। और जब अपना पास होने का चर्चा करें तो हेड लगाइए, और जब कोई भर्व रहे तो वहाँ पर भर्व टू लगाइए। कैसे, अब एग्जाम्पलों से दिखा देते बता देते। देखिए कोई कहेगा कि आई 20 काश आई डॉट किंग, काश मैं एक राजा होता, तो अपना बारे में ना हो तो आई बियर ए किंग। एक बात समझ लीजिए, अधिकतर केस में यहाँ पर आइए लगता रहता है, क्यों। अच्छा तो आप कभी ऐसा किसी को कहते हैं, ईमानदारी पे बताइएगा, कोई आप अभी किसी को ऐसा कहते हैं कि काश वह करोड़पति होता, ना कोई नहीं कहता है कि काश वह करोड़पति होता। दूसरा के लिए कोई तो सोच में नहीं करता है, सब ही कहता है काश मैं करोड़पति होता। इसलिए अधिकतर केस में ना यहाँ पर आइए आता है, लेकिन यहाँ पर आई ना बल्कि ही सी इट अकेला कुछ आ जाए ना, यहाँ पर वियर के वियरे रहेगा, हेड के हेडे लगेगा, यानी कि वाज न लगाइएगा, वियरे लगबे करता है आई 20 के बाद, याद रख लीजिए। समझ गए ना। वो देखिए आदमी का क्या सोच रहता है कि काश मैं करोड़पति होता, अब क्या अगर वो दूसरा के बारे में सोचेगा ना तो ना सोचेगा काश वह रोडपति होता, करोड़पति ना रोडपति, समझ रहे होंगे आप लोग, रोडपति। तो चलिए समझ गए ना। तो बिल्कुल ये बात रहता है, लेकिन इसलिए हर एक केस में यहाँ पर आइए आता है। क्या आदमी ज़्यादा कोई सोचता है भगवान से मांगबो करता है, कुछ मांगता है ना तो ज़्यादा अपना मांगता है, दूसरा के तो बातें छोड़ो। तो ये भला चलिए, तो यही बात है। आई 20 के बाद क्या लगेगा, वियर हेड प्लस वर्ग दी। अच्छा हम अभी बोले हैं कि भैया काश मेरे पास एक आईफोन होता, लेकिन है नहीं, लेकिन अब भविष्य में देखा जाएगा। तो चलिए देखिए, लेकिन मुझे शौक भी नहीं है। आई 20 हो गया, काश मेरे पास एक आईफोन होता, आई 20 आई, मान लीजिए यहाँ पर तो मेरे पास ना कही चीज हो, तो आई हैड, आईफोन में ए लगे वो क्या लगे वो बताइए, आप हमें बताइए। तब ये आईफोन है तो आईफोन में एन लगा दीजिए। काश मेरे पास एक आईफोन होता, तो आई 20 आई हैड एन आईफोन। समझ गए कि ना। काश मेरे पास एक कार होता, आई 20 आई हैड ए कार। काश मैं एक पक्षी होता, तो अपना बारे में कही चीज, तो आई 20 आई वियर अ बर्ड। समझ गए ना। चलिए अगला, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे आइए आप लोग, आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए। आइए थोड़ा वीडियो लंबा है, कोई बात नहीं भैया, थोड़ा सा वीडियो कितना देर का हो गया, 20-25 मिनट हो गया, फिर भी कोई बात नहीं, हम समझाने का प्रयास करें भैया, थोड़ा देर, बस इसके बाद ये टॉपिक खत्म है। चलिए आइए, देखिए यहाँ पर एक देखिए
एक अगर किसी वाक्य में दो सेंटेंस है, 2 सेंटेंस, एक कॉमा से एक कतारी वाला है, एक वो यहाँ पर इस कतारी वाला है, ठीक है नहीं, सॉरी, एक इस साइड का है, एक इस साइड का है। तो 2 वाक्य रहे ना मेरे भाई, 2 वाक्य, तो अगर एक और ये वर्ब के पहला पचमा लगाए तो दूसरा का और समझिएगा शैल बी प्लस वर्ब के पहले रूप लगेगा, या दूसरा और शैल बी प्लस वर्ब 1 लगाए तो एक कतारी भर के पहला या पचमे लगेगा, समझ गए ना। जैसे देखिए, इफ ही कम्स, इधर का कम्स लगा है, भर के पहला पचमा लगा हुआ है, तो इधर का शैल बी प्लस वर्ब 1 लगाइए तो आई शैल गो। इफ ही कम्स, अगर वह आएगा तो मैं जाऊँगा, आई शैल गो। और मान लीजिए अब एग्जाम में क्या रहेगा, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इफ इट डॉट डॉट डॉट, समझ गए ना, कॉमा, अगर वर्षा होगी, अगर वर्षा होगी तो अगर वर्षा होगी तो वी शैल, वी शैल है, थोड़ा देखिएगा, वी शैल नॉट गो टू स्कूल। अगर देखिए बचपन में हम लोग क्या होता था कि वर्षा होता था तो स्कूल नहीं जाते थे, लेकिन भैया मेरा स्कूल ऐसा था कि वर्षा हो, आंधी हो, तूफान हो, जाते थे और बिल्कुल जाते थे। 365 दिन में लगभग हम बहुत दिन प्रेजेंट रहते थे। चलिए तो भैया देखिए, अगर वर्षा होगी तो हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे, तो अगर वर्षा होगी तो हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे भैया, ये वाला बात है। लेकिन इसमें देखिए कॉमा से इस कतारी सेंटेंस है, इस कॉमा के एक इस कतारी सेंटेंस है, तो भैया कॉमा के एक साइड है, कॉमा की इस साइड है, लेकिन यहाँ पर हम आपको ऑप्शन देते हैं, बताइए यहाँ पर रेन लगेगा कि रेन्स लगेगा कि रेनिंग लगेगा कि क्या लगेगा। तो भैया देखिए यहाँ पर देखिए, इस कतारी सेल बिल प्लस वर्ब 1 लगाए, सेल लगाए हुए है, सेल गो लगाए ना भर के पहला, तो इस कतारी सेल बिल प्लस वर्ब 1 है, तो इसका भर के पहला पचमा। ईट तो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर की जगह भर के पचमा, तो ईट रेन्स होगा। तो इफ ईट रेन्स, अगर वर्षा होगी तो वी शैल नॉट गो टू स्कूल, हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे, समझ गए ना। तो इस प्रकार याद रखिएगा, एक कतारी भर के पहला पचमा रहे तो इस कतारी सेल बिल प्लस वर्ब 1, या इस कतारी सेल बिल प्लस वर्ब 1 है तो इस कतारी भर के पहला पचमा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा और है मेरे भाई, थोड़ा और है। अगर 2 सेंटेंस अब रहे, लेकिन दोनों में एक वर्ब टू लगा रहे, वाज बेयर लगा रहे, हर्ड लगा रहे, शुड वुड कैन कुड कहने करते, ये सब पास्ट के डिनोट करता है। तो एक ऐसा वाक्य है जिसके एक और पास्ट वाला वाक्य, पास्ट का कोई इंडिकेट करने वाला लगा रहा है, तो इस कतारी भी पास्टे का इंडिकेट करने वाला लगेगा। कैसे, व्हेन ही केम, देखिए केम भरे का मान दूसर का आया तो ये पूरा पास्ट का हो गया, तो हु कतारी पास्टे आएगा। व्हेन ही केम, जब वो आया, आई डॉट डॉट द टीवी, आई वाट डॉट टीवी हो गया। अब चलिए हमें पास्ट चाहिए, तो पास्ट पहले खोजिए कौन है पास्ट, तो बताइए सबसे पहले भर के पहला पचमा प्रेजेंट में प्रयोग करते हैं तो वाज आंसर होगा ना। हैव, हैव जो होता है ना प्रेजेंट में होता है, बता देते हैं आपको जानकारी के लिए कि हैव होता है प्रेजेंट, हैव का हर्ड जो होता है ना पास्ट होता है, देखिए हमने यहाँ पर लिखे हुए भी है कि ना। तो हैव होता है प्रेजेंट का, हर्ड होता है पास्ट का, तो है भी कहाँ से आएगा, कला प्रेजेंट में आता है, भर के पहला पचमा तो आएगा ना, कला प्रेजेंट में प्रयोग करता है, तो नॉन ऑफ दीज आंसर होगा वाज वाचिंग। व्हेन ही केम, जब वो आया, मैं टीवी देख रहा था, आई वाज वाचिंग टीवी। व्हेन ही केम, जब वो आया, मैं खा रहा था, आई वाज ईटिंग। जब वो व्हेन ही केम, जब वो आया, मैं सो रहा था, मैं पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग, ये सब चलता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा इस प्रकार से, ठीक ना। तो इस बगल अगर भर के दूसरे का रूप लगा हुआ है तो इस बगल भी आपका, इस पर पूरा क्वेश्चन लाएंगे ना, 110% बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक ना। तो बताइए यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। आप देखिए ये आ गया मेरे भाई सिंटेक्स टॉपिक, जो अगले दिन पढ़ा देंगे और आपको बिल्कुल पढ़ा देंगे, आप निश्चिंत रहिए। और जिस प्रकार हम पढ़ाते भैया, हमारा यही लैंग्वेज रहेगा। बाकी आपका देखिए, बताइए आप लोग रिव्यू बताइएगा भैया कि कैसा लग रहा है आप लोग पढ़ाई का। बाकी देखिए हमारे ओर से हम जितना मेहनत कर रहे हैं भैया आप लोग के लिए, हमसे जितना हो रहा है, टाइम हो रहा है भैया उतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक ना। जितना हो रहा है भैया, हम लगभग हम जो नोट्स बनाए थे, कभी 2-2 3-3 बजे रात तक यार हम उठ कर हम ये नोट्स ही तैयार कर रहे थे। हम सोच रहे थे कि आप लोग अच्छा रिजल्ट लाना है, थोड़ा दिलाना है, तो इसलिए थोड़ा हम मेहनत कर रहे हैं। और अब अभी भी मेहनत कर रहे हैं हम। आज हिंदी इंग्लिश का पूरा कंप्लीट 3 बजे रात तक हम जितना बजे रात तक बने हम बनाएंगे, उसके बाद आपको सुबह डाल देंगे, ठीक ना। तो भैया अपना बारे में अधिकतर आदमी सोचता है, भैया हम सोच रहे हैं आप लोग के लिए, तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए और आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। और एक बात समझ लीजिए, दुनिया के कोई भी व्यक्ति हो, आपको केवल कह सकता है, हम हो दुनिया के कोई भी व्यक्ति हो, मान लीजिए आपके पेरेंट्स ही हो, आपके टीचर ही हो, कोई भी हो, कह सकता है, लेकिन बाकी करने का काम आपका ही है। आप न कीजिएगा तो आपके बदले एग्जाम में कोई जाकर थोड़ी लेकर आ जाएगा। हम थोड़ा बोलेंगे सच बात, लेकिन आपको करवा लगेगा वो अलग बात है, लेकिन हम बोलेंगे जो रियलिटी वही, तो आपको करना पड़ेगा, आपको ही खुद करना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग मेहनत कीजिए, जितना हो सके अच्छा सा पढ़ाई कीजिए और रिजल्ट अच्छा लगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।